गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में इकाई अंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इकाई अंक क्या है देखते हैं। देखिए, कुछ भी क्वेश्चन दिया गया रहता है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख जो भी दिया जाएगा उसके राइट साइड मतलब दाएं साइड से जो पहला अंक रहता है उसी को क्या बोलते हैं, इकाई अंक। जैसे ये 3 अंक दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये 3 अंक दिया हुआ है। अब इसको हम दाहिने साइड से इसको काउंटिंग करते हैं, ठीक। ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ऐसे करके डेट जितना भी रहता है 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 ऐसे टिप के, तो इसका इकाई अंक याद करते हैं कैसे। तो इसको दाहिने साइड से, तो जैसे इकाई होता है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कुछ भी संख्या दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो दाहिने साइड से जो पहला डिजिट रहता है या दाहिने साइड से पहला नंबर रहता है या अंक रहता है, वही क्या होता है, इसके इकाई अंक होता है, ठीक है। वही क्या होता है, इसका इकाई अंक होता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम इकाई अंक को याद करने के लिए, ठीक है, उसके तरीके देखते हैं हम। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, दिया हुआ है 756 का गुणित 938 का गुणित 872, ठीक है, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 756 क्रॉस 938 क्रॉस 872, ठीक है, का इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये देखो, ये कितना है, 756 है, ये क्या है, 938 है, और ये क्या है, 872 है, ठीक है। अब इस तीनों क्वेश्चन के भी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, मतलब ये तीनों डिजिट या तीनों नंबर का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, तीनों को गुणा करना पड़ता है, ठीक है। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। अब जब तीनों को गुणा करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, पहले इन तीनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का करेंगे, या इन दोनों का करेंगे, फिर उसके बाद इसका करेंगे, या इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम लग जाता है, टाइम लगता है कि नहीं। मान लिया इसको 756 का गुणा करेंगे 938 बार, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम होगा। फिर जो प्राप्त नंबर होगा, प्राप्त डिजिट आएगा, उसको फिर से 872 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत टाइम में होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए एक ट्रिक होती है, उसको हम ट्रिक से उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। समझो ये क्या है, 756 है, ठीक है। अब मान लीजिए देखो 756 की यदि हमको ट्रिक पता नहीं है तो उसको क्या करेंगे, 756 गुणित करेंगे 938 के साथ। चलो देखो करके, ठीक है। मान 8 छक्का कितना हो गया, यानी 8 छक्का 48 की 8 हासिल है 4, 8 पंचे 40, 40 4 44 की 4 हासिल है 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो गया, ये 60। ये फिर देखो 3 छक्का 18 की 8 हासिल है 1, 3 पंचे 15, 15 16 की 6 हासिल है 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2 हासिल है 2, ठीक है। ये होता है, सॉरी, उसके बाद 2 डिजिट भी बचा है, 9 छक्का 54 की 4 हासिल है 5, 9 पंचे 45, 45 5 49 की 9 हासिल है 4, 9 सत्ते 63, 63 4 67, 67 की 6 हासिल है, हाँ सॉरी 67 की 7 हासिल है 6, तो ये हो जाएगा 6। अब जब को सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 4 8 4 12 की 2 हासिल है 1, 6 4 10 11 की 1 हासिल है 1, 9 1 10
10 2 12, 12 6 18 की 8, हासिल है 1, 2 7 9 9 1 10 की 0, हासिल 1, ये हो जाएगा 7। देखो कितना आया अभी 70 8 81 28, मतलब 7,08,128 आया। फिर इसको गुणा करेंगे किससे, 872 के साथ। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसको इकाई अंक को याद करने लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमको इस टेक्निक का यूज नहीं करना है, यह हो जाता है बहुत लंबा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम को भी ध्यान देखनी पड़ती है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए एक स्पेशली मेथड होती है जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है उसका मेथड। देखो ये क्या है, इसकी इकाई अंक पर क्या है, ये 6 है, इसकी इकाई अंक पर क्या है, 8 है, ये 2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए इन तीनों डिजिट नंबर के या तीनों क्वेश्चन के या तीनों संख्या के जो जो इकाई अंक है उन तीनों नंबर के इकाई अंक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या, अच्छा है, अब सभी को सिंगल जिसके इकाई अंक पर क्या है, इन तीनों को गुणा कराएंगे इकाई वाले को। तो 6 756 का इकाई अंक क्या है, 6, 938 का इकाई अंक क्या है, ये 8, 872 का इकाई अंक क्या है, ये 2, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। देखो तो 8 छक्का 48 हो गया, और 48 दूनी, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 होगा। 48 दूनी कितना हो जाएगा, ये 96 होगा, ठीक है। याद देख लो, 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 2 8 16, 16 छक्का 96, मतलब ये हो जाएगा, ये हो गया 56, ठीक है। अब ये 56 हुआ, सॉरी 96, 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 96, ठीक है। तो अब इस 96 का इकाई अंक क्या है, ये 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 है, आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, 756 को 938 को 772, ठीक है। इन तीनों का क्या किए, हम इकाई अंक को ले लिए हैं, तीनों के इकाई अंक के गुणा कराए हैं, ठीक है। और गुणा कराए उसके बाद जो गुणा हुआ तो इकाई अंक आया, वही क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। और नहीं तो ये क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुणा कराते हैं, जो आंसर आता है उसको फिर गुणा कराते हैं, ठीक है, या है ना। अब उसको निकालने पर कितना लाखों करोड़ों में चला जाता है, इतना जो है गुणा कराते तो, ठीक है, उसका इकाई अंक लेते हैं, ठीक। लेकिन ये 60 तरीके हैं, इकाई अंक गुणा करा देते हैं। उसके बाद ये देखो कितना ये भी इकाई लिए, इसका भी इकाई लिए, इसका भी इकाई लिए, ठीक है। अब गुणा करा दिया तो कितना 96 हुआ। अब 96 के इकाई अंक क्या है, कितना टाइम लगा, तीनों गुणा करा देंगे, 8 2 16 6 का 96 की इकाई अंक क्या है, 6, फट से कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 938, 845, 384 और 212, ठीक है। का इकाई अंक याद करना है, का इकाई अंक याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 938 का गुणित 814 का गुणित 384 का गुणित 212 का इकाई अंक हमको याद करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या करेंगे, यदि हमको आइडिया नहीं है तो क्या करेंगे, इन चारों का गुणा कराएंगे, इन चारों का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है। तो कितना लंबा जाएगा, पहले 938 का इसके साथ कराते हैं, फिर जो आंसर आता फिर उसका इसके साथ कराते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसके इसके साथ कराते हैं, कितना लंबा जाएगा ऑप्शन। तो एक ही क्वेश्चन किसको बनाने में आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है, ठीक। तो लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके 60 ट्रिक यूज करते हैं। तो क्या है, देखो जहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन इकाई अंक याद करने के 3 से हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो या 7 डिजिट हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
जो भी संख्या दिया है उसके इकाई अंक को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखो इकाई अंक पर क्या है, 938 का इकाई अंक क्या है, 8 का गुणित 8 से 45 का इकाई अंक क्या है, ये 5 का गुणित 384 का इकाई अंक क्या है, ये 4 का गुणित 212 का इकाई अंक क्या है, ये 2 है, ठीक है, 212। तो हम क्या करेंगे, अब इन चारों का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है। इन चारों को क्या कराएंगे, गुणा कराते हैं, ठीक है। तो इन चारों को गुणा कराने पर क्या क्वेश्चन हो चला जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से कराते हैं, 2 चौक 8, 8 हो गया, 8 पंचे 40, ठीक। अब 40 है, अब 40 अट्ठे तो 8 चौक कितना हो गया, 32, मतलब 320 हो गया। तो 320, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देखो कितने मुश्किल से लगा, 2 चौक 8, 8 पंचे 40 और 40 अट्ठे 320, 40 अट्ठे कितना हो जाएगा, 320। अब 320 का इकाई अंक क्या है, शून्य, तो ये इकाई क्या शून्य, ठीक। देखो कितने मिनट कितने सेकंड में हो गया क्वेश्चन, 2 चौक 8, 8 पंचे 40 और 320, 40 अट्ठे 320 हो गया। ये हमको बनाने के तरीके हैं, लेकिन यदि हमको मालूम नहीं रहेगा ये क्वेश्चन तो क्या करेंगे, इसकी इकाई अंक याद करने के लिए इन चारों को गुणा कराएंगे, कितना टाइम लगेगा, और जो आंसर आएगा उसको फिर लेते हैं, है ना। तो ये इस टाइप का हमको यूज करना रहता है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो इसका जो इकाई अंक पर आएगा यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। कितना हुआ, तो देखो इन सभी क्वेश्चन, इन चारों डिजिट में से इसके इकाई अंक को लिए 938 का इकाई अंक लिए 8, 845 का इकाई अंक लिए 5, 384 का इकाई अंक लिए 4 और 212 का इकाई अंक लिए थे ये 2, ठीक है। 212 का इकाई अंक क्या लिए थे, ये 2 लिए थे, ठीक। अब इन्हें गुणा कराएंगे, गुणा कराएं तो 2 चौक 8 हो गया, फिर 8 पंचे ये हो गया 40 हो गया, फिर 40 अट्ठे 40 गुणित 8 किए, 40 गुणित 8 किए तो 8 चौक 32 हो गया, 320, ठीक। अब 320 का क्या किए हैं, 320 का इकाई अंक क्या हो गया, 0, तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना लंबा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 708 का गुणित 545 का गुणित 608 का गुणित 122 का गुणित 904 का गुणित 218 का इकाई हम ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक। देखो देखने पर क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, कि इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मान लें हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, वैसे ही करते 708 के गुणा 545 के साथ, फिर जो आंसर आता उसको 608 के साथ, फिर गुणा आता, फिर आंसर आता उसको 122 के साथ गुणा करते, फिर जो आंसर आता उसको 904 के साथ, और लास्ट में जो आंसर आता उसको 218 के साथ। मतलब कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इस 708 का इकाई अंक क्या है, 8 है, तो 8 ले लेते हैं, हल 8 लिए। 545 का इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 ले लिए। 608 का इकाई अंक क्या है, 8, तो इसको ये 8 ले लिए। 122 का ये इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 ले लिए। 904 का इकाई अंक क्या है, 4, तो 4 ले लिए, और 218 का ये 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इन सबको गुणा कराइए। 8 चौक कितना हो गया, ये 32, 32 का गुणा 2 के साथ कर लो, चलो ये 4 का ऐसे करके, तो 32 दूनी कितना होता है, ये 64 हो गया। 64 का गुणा फिर करो 8 से, तो 64 अट्ठे 512 होता है। 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 8 छक्का 48 और 48 दिन 51 होता है, मतलब 512, ठीक है। अब 512 का फिर से करना है कितना, 8 चौक 32, 32 दूनी 464, 512, 512 का फिर से करेंगे 5 के साथ, कितने हो जाता है, 5 दूनी ये हो जाएगा 10 की शून्य हासिल है 1, 5 एक 5 और 1 6, ठीक। 5 पंची हो जाएगा 25, 5 पंची 25 मतलब 2560। अब 2560 का फिर से 8 से गुणा कराएंगे,
ठीक है। 25 से 60 का फिर से 8 से गुणा कराएंगे तो 8 शून्य शून्य हो जाएगा वो। 8 छक्का 48 की 8 हासिल ही 4 हो गया। 8 पंचे 40, 4 44 की 4 हासिल ही 4। 8 दूनी 16, 4 20। कितना निकल गया? 20,480। ठीक है। देखो पहले क्या किए हैं, 8 चौक 32 किए हैं। ठीक है, तो 32 वैसे करके हैं। देखो 4 गुणित 8 तो ये हो गया 32। 32 दूनी हो गया 64, फिर 64 8 512। 512 का फिर पंचे तो 2560, फिर का 8 के साथ तो कितना का ये है 20,480। ठीक है, ऐसे किए हैं ना। 8 चौक 32, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे। ठीक है, ये तीनों ये आपस में गुणा हो गया, इसका इकाई अंक। तो लास्ट में क्या बचा? 20,480। अब 20,480 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है? 1570 का होल क्यूब, सॉरी वर्ग, मतलब 1570 का घात कितना है? 67, मतलब 1570 टू पावर 67। ठीक है, टू पावर 67 मतलब 5070 का टू पावर 67। ठीक है, मतलब ये है 1570 का घात 67। ठीक, अब चूंकि इसका क्या करना है, हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इसके इकाई अंक क्या है? ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी इकाई अंक हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो इस 1570 का घात 67 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये देखो 1570 का 67 के साथ कितने बार गुणा करोगे? 67 के बार उतना बार गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और इसको 67 बार गुणा करोगे तो कितना लंबा जाएगा? वो तो कोई नहीं कर सकता सालों। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते रहते हैं? एक सिंपल सी मेथड यूज करते रहते हैं। एक दो ट्रिक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो ये इसको कर लेते हैं हल। ये हो जाएगा 1570 का घात ये 67 है। अब देखो एक टारगेट क्लियर रहता है कि इस 67 को पहले क्या कर देते हैं? 4 का भाग कर देते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको क्या करेंगे? पहले 4 से भाग करना रहता है। ठीक है, तो चलिए 4 से भाग कीजिए इसको। ऐसे कर लो इसको। 4 एकम 4, 2 बच गया, ये 7 उतारे। 4 7 28, 8 में 27 छोटा हो गया, तो 4 छक्का हो जाएगा ये 24। ठीक, ये बच गया 3। ठीक, अब देखो ये 3 है। अब ये देखो 3 आया, यहाँ पर 3 बचा। जो बचा राशि क्या है? 3 बचा है, समझो। अब बचा राशि है, उसको क्या करेंगे? तो 1570 के साथ गुणा कराते हैं ये 3 का। ठीक, त्रिघात में तो भी देखो तो भी लंबा जाएगा, तो भी क्या जाएगा? लंबा जाएगा। तो करते क्या है? इस 0 का फिर से 3 त्रिघात करते हैं। जो इसकी इकाई अंक पर क्या है? 0 है, तो इस 0 का 3 के साथ त्रिघात करेंगे। ठीक है, तो देखो अब 0 का 3 के घात करेंगे, मतलब 0 का किसी भी संख्या के साथ क्या करोगे? गुणा करोगे तो क्या होता है? 0 ही आएगा। सुन सुन सुन, फिर सुन सुन सुन, सुन गुड़ी सुन गुड़ी सुन, सुन सुन सुन, सुन सुन सुन, 0। ठीक, यदि 1570 करते तो 1570 का 3 बार हमको गुणा कराना पड़ता। 1570 गुणित 1570। ठीक है, तो स्टार्टिंग पर क्या शून्य आता? सो भी फिर उसकी स्टार्टिंग पर शून्य आता, फिर मतलब लास्ट में क्या 0 0 0 ही आएगा वो। ठीक है जी, तो इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसकी इकाई पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है, 7 शून्य शून्य होगा कि दूसरे में, या फिर 5 शून्य शून्य होगा, ऐसा करके। तो लास्ट में इसके इकाई अंक पर क्या हो जाएगा? तो 0 ही आएगा। तो ये लास्ट में क्या हो? इसके इकाई अंक क्या हो गया? ये 0 हो गया।
इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसी में। 781 का घात 80। ठीक है, इसका भी क्या करना है, इकाई अंक याद करना है, इकाई अंक याद करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में है 781 का घात 80, 781 टू पावर 80, मतलब 781 का घात 80 हमको याद करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 781 का घात 80 का बार गुणा है, समझो 781 का कितने बार, 80 बार। ठीक, तो उतने में हल करेंगे तो कितना लंबा जाएगा, है ना। उसके लिए हम क्या करते रहते हैं, पहले इस 80 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, ये तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 शून्य शून्य, मतलब 20 से कट गया वो। ठीक है, 20 से कट गया, तो ये तो 0 हो गया, समझो 20 से कट गया, 4 20 80 हो गया। तो अब इसकी इकाई पर क्या है, 1 है, तो इसकी इकाई पर क्या है, 1 है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, ठीक है। यदि नहीं करता तो जो संख्या आता तो मान 2 आता कि 3 आता, मान देखो 1 का घात 1 आता तो 1 एकम 1 हो जाता, 1 के घात 2 आता तो 1 एकम 1 बराबर 1 आ जाता, 1 के घात 3 आता, समझो यहाँ पर 3 आता तो 1 गुणित 1 होता, मतलब 1 एकम 1 और फिर 1 एकम 1 आता, फिर 1 का घात 4 आता मान जाए तो 1 गुणित 1 मतलब 1 एकम 1 लास्ट में क्या है 1। ठीक है, तो देखो ये 4 डिजिट, देखिए एक एमपी क्वेश्चन में रहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 हो तो कितनों भी घात हो, 0 हो तो 0 का कितना भी घात हो, प्राप्त उत्तर 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब 0 का कितना भी घात करो 0 ही आएगा। इसी तरह से 1 देखो, अब इसी तरह देखना 0 1 5 और 6, ये चारों ऐसे डिजिट हैं, यदि इन चारों के ये चारों डिजिट इकाई पर रहे, ये चारों डिजिट 0 1 5 और 6 इकाई पर रहे इकाई अंक पर हो, ठीक है, तो हो तो प्राप्त उत्तर क्या हो जाएगा, प्राप्त संख्या या उत्तर उतना ही होगा। ठीक है, मान 0 का किसी भी 0 इकाई है तो कितना भी घात रहे तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 1 का कितना भी घात रहे तो 1 ही आएगा। 5 का घात कितना भी रहे, यदि 5 इकाई पर है तो उसकी इकाई अंक पर क्या होगा 5 ही होगा। 6 का घात कितना भी रहे तो उसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 ही होगा। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, उनतीस 25 का घात 65 का इकाई अंक। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2925 का घात 65 का इकाई अंक याद करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2925 का इकाई अंक क्या है 65 है। ठीक है, तो देखो अब इसके इकाई अंक पर क्या है 5 है। ठीक,
तो जैसे क्वेश्चन पर हम लोग जैसे किसी क्वेश्चन पर बताए थे कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसे नंबर हैं जिनके ये चारों नंबर यदि इकाई पर रहें तो इनके किसी भी संख्या का कितना भी क्यों न घात रहे, ठीक है, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 7 जो भी, उनका इतना ही नंबर आएगा इकाई अंक पर, ठीक है, इनका उतना ही नंबर आएगा। कैसे कि जैसे देखो 0 का घात 2 कर लिए, 0 का घात 3 कर लिए, 0 का घात 4 कर लीजिए। कैसे 0 गुणी 0 मतलब क्या हो जाएगा 0, 0 गुणी 0 मतलब क्या हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0। 0 का घात 4 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है। मतलब इनके कितने भी घात करेंगे इसकी इकाई अंक पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक पर क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक। मतलब ये हो गया 0, 0 का गुणित 0 के साथ। 1 का करेंगे तो 1 का गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1। 5 का करेंगे देखो तो भी कितना हो जाएगा 1 ही आएगा। कैसे 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 ही आएगा। तो ये दोनों डिजिट हो गए। 5 का करेंगे देखो, 5 का घात 2 करेंगे या 5 के घात 3 करेंगे या 5 के घात 4 करेंगे। कैसे देखो 5 गुणित 5, 5 पंचे 25 की 5 आया, ठीक। 25 का गुणित फिर 5 पंचे 25, समझो यहाँ पर देखो, सॉरी 5 पंचे 25, तो ये कितना हो गया 5 ही आया। 25 गुणित 5 करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 होता है, मतलब 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई, तो 5 दूनी 10 दू 12। इसका भी क्या हो गया इकाई अंक 5 ही आएगा। फिर 125 का गुणित 5 के साथ करोगे तो 5 पंचे 25, फिर 5 आया, फिर 5 आ गया, ठीक। फिर 5 का फिर ऐसे करोगे तो मतलब ये भी कितना हो गया, 5 का कितना भी ऐड करेंगे तो 5 हो गया। 6 का ऐसे करेंगे 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, 4 बार तक देखते हैं। 6 6 का 36, ठीक, 6 आया। 36 का गुणित फिर 6 करेंगे, 6 6 का 36, फिर 6 आया। फिर 6 6 का 36, 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 21, मतलब 216 हो गया। 216 का फिर 6 से 7 करेंगे तो 6 6 का 36, फिर 6 आया, मतलब इसका भी 6 है। तो देखो ये 4 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनके कितने भी घात करोगे इकाई अंक पर क्या हो जाएगा 6 ही आएगा। 5 का 5 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा और 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं, देखो अब 2925 का घात 65 है, तो या तो हम कैसे करेंगे 65 का घात 4 करेंगे, ठीक है। तो 65 का घात 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लूँ। 4 एकम 4, ये हो गया 2, 25 उतारे, 4 छक्का 24, ये 1 आया। मतलब अब 5 का घात 1 करेंगे, ठीक है, या फिर 29 का घात 5, सॉरी 2925 का घात 1 हो जाएगा, तो 5 का घात 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 ही होगा, ठीक है। इसकी इकाई अंक पर क्या है 5 है, या 5 का घात 1 करोगे तो भी 5 ही आया, ठीक है। तो मतलब ये है कि 0, 1, 5 और 6 ये चारों डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनके घात करेंगे, जिनके घात कितना भी रहेगा उसकी इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो उसकी इकाई अंक यही आएगा। यदि इसके इकाई अंक पर ये नंबर रहे, 0 रहे तो उसके इकाई अंक 0 होगा, 1 रहे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, उसके घात कितने भी रहे 1 ही आएगा। 5 के अंक 5 इकाई पर रहे और 5 का घात कितने भी रहे वो 5 ही आएगा। उसी तरह 6 का घात कितने भी रहे उसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 ही होगा, ठीक है।
तो चलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 के घात 1 मतलब क्या हो गया, तो 4 एक बचा है ना, तो 5 के घात 1 मतलब क्या हो गया 5, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 1246 का घात 85, ठीक है, 1246 का घात 85, ठीक। तो अभी देख रहे थे क्या कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसे नंबर है जिनकी इकाई पर क्या रहेगा, ये इकाई पर रहे और उसका घात कितना भी रहे उसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो 6 है, तो अब देखो 6 तो एक प्रकार से इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। लेकिन अब ये वाले को पहले हम भाग कर लेते हैं किसको, 4 से, ठीक है। तो उसको देखते हैं पहले निकालने के तरीके। इस 85 को 4 से पहले डिवाइड कर लो, ये जगह 4 दूनी, ये जगह 8, ये कैंसिल हो गया, 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा। अब 6 का घात क्या हुआ यहाँ पर, समझो ये 1246 है, तो 1246 का घात 1, ठीक है, 1246 का घात 1 मतलब ये 6 हो जाएगा, या 6 का घात 1 करेंगे तो 6 कम 6, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। मतलब यदि इकाई अंक पर क्या 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ठीक है, तो इसके घात कितना भी क्यों ना रहे, इकाई अंक यदि हम याद करेंगे तो इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगी, यही रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, ठीक है। तो 6 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, 952 का घात 67, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, 0, 1, 5 और 6, अब ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। तो 952 का घात 67 है, तो 952 का 67 है, मतलब 952 का उतने बार तो हम गुणा नहीं कर सकते, ठीक है, उतना नहीं है करने का पहुँच जाएगा। तो क्या करते हैं, उसी सेम पद्धति, पहले ये 67 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 67 को 4 से डिवाइड कर लो, हल ये लिख के ऐसा करके, चलो 4 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये बच गया 2, इसको 7 को उतारे, 4 7 28, ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24, 7 में 4 गया तो ये जाएगा 3 कैंसल। अब देखो ये कितना निकला, 3 आया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 3 बचा इस घात में शेष, तो हम क्या करेंगे, ये 952 का घात इसको 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 952 है, अब इस 952 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो हम 2 का घात इसको क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 का घात 3 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 2 2 ने 4 और 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो 952 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए एक फार्मूले निकालते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए। अब देखो यदि इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8 का घात निकालते हैं कैसे, देखो तो 2 का घात 3 में करेंगे, देखो तो 2 का घात 1 मतलब कितना हो जाता है, 1 मिनट स्पाइस कर दो। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो 2, 3, 7 और 8 है, ठीक है। 2, 3, 7 और 8 नंबर का इकाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 का घात 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, 2 का घात 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। इस तरह से 3 के घात 1 मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 ही होगा। 7 का करेंगे 1 के साथ तो 7 एकम 7 ही होगा। इस तरह से 8 का करेंगे तो 8 एकम 8 ही होगा। अब 2 का घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49। अब देखो ये तो था 7 सत्ते 49, लेकिन 3 के घात, अब 7 का वर्ग करेंगे तो इसकी इकाई क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 7 के घात हो जाएगा ये हो जाएगा 9। ठीक। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाता है? 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4। ठीक, तो इसकी इकाई 9। ये ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, देखिए इसकी इकाई अंक क्या है? 7 के वर्ग में 9 आएगा, 8 के वर्ग में 1, 8 के वर्ग में 4, मतलब 8 अट्ठे 64 की ये हो जाएगा 4। इसी तरह से देखो 2 के घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 3 के घात 3, मतलब 3 तिया 9 तिया 27 होता है। तो 27 का इकाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। तो 3 के घात 3 मतलब इसकी इकाई अंक पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो 3 के पहले 3 के घात 1 रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 होगा। 3 का वर्ग होगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 के घात 3 रहेगा तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 का कितना हो गया? ये 7, अर्थात 3 के घात 3 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो 7 का 3 के घात तो कितना होता है? 7 सत्ते 49 तिया 9 तिया 27, मतलब 243 होता है। 243, तो 243 का इकाई कितना हो जाएगा? देखो कैसे होता है 7 का, तो 7 गुणी 7 गुणी 7, 7 सत्ते 49, 49 का घात 3, सॉरी 7 हो जाएगा। 49 का घात 7। ठीक है, तो 7 नहीं 63 की 3 हासिल है 6, 7 चौक 28 और 6 28 है 343 हो जाएगा ना, सॉरी 343। 7 नहीं 63 की 3 हासिल है 6, 7 चौक 28, 28 और 6, 7 चौक 28, 28 6 देख लो ऐसे करके, तो कितना हो जाता है? 34 होता है। 28 6 34, तो 343। अब 343 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 3। ठीक है, इसी तरह से 8 के घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, अब ये 64 था तो ये हो जाएगा 64 गुणित 8। तो देखो 64 अट्ठे 512 होता है, मतलब 8 अंक 32 की 2 हासिल है 3, 8 छक्का 48 और 3 51। अब 551 का इकाई 512, 64 अट्ठे 512, तो 512 का इकाई क्या हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा ये 2। इसी तरह से 2 के घात 4 करेंगे, 2 के घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी ये हो जाएगा ये 16 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 16। तो 2 के घात 4 का इकाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। इसी तरह से 3 के घात 4 करेंगे तो देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है? 81। तो 81 की इकाई क्या हो जाएगा? ये 1। ठीक, 81 की इकाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से 7 घात 4 करेंगे तो 343 हुआ, 343 तिया करेंगे, 343 गुणी कितना करेंगे? 7 करेंगे। तो देखो 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। 21 के एक हासिल है 2, 7 चौक 28, 2 30 की 0 हासिल है 3, 7 तिया 21, 21 3 24, 24 सौ 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 7 9 3 1, 3 9 7 1। इस तरह से 8 4 2 6 होगा। यहाँ पर देखना कैसे 8 का घात 4 तो 512 दूनी 512 दूनी 512 अट्ठे, देखो 8 अट्ठे 64, 64 से 512, 512 अट्ठे, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल है 1। ठीक है, 8 एकम 8 दूनी 16 की हासिल है 8 एकम 8 1 9, 8 पंचे 40, 4096, तो 4096 का इकाई क्या हो जाएगा? ये 6।
देखो पहले 8 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 8 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 64, 8 8 64, तो उसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। 8 का घात 3 मतलब 8 8 64 8 512, तो 512 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। उसके बाद 8 8 64 64 8 512, और अब 512 8 4096 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये चारों डिजिट ऐसे हैं। अब ये पुनः रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं देखिएगा, 4 के घात 5 सॉरी 2 का घात 5 होगा तो मतलब फिर ये 2 हो जाएगा। 2 के घात 6 होगा तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। 2 के घात 7 होगा तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। और 2 के घात 8 होगा तो ये फिर हो जाएगा 6। इसी तरह से फिर 3 के घात 5 होगा तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 के घात फिर हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये 9 आ जाएगा। 3 के घात 7 होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। और 3 के घात 8 होगा तो फिर ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से ऐसे ही बढ़ेंगे ये भी। 3 के घात 7 का घात कितना हो जाएगा, 7 के घात 5 होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 के घात 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 7 के घात 7 होगा तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। और 7 के घात 8 होगा तो ये हो जाएगा 1। 1 7 9 3 सॉरी 1 7 9 3 1 7 9 3, ये ऐसा करके आता है। इसी तरह से इसमें 8 के घात 5 में तो फिर ये 8 हो जाएगा। 5 8 12 496 8 फिर से 8 आएगा उसमें। फिर 8 के घात 7 होगा तो ये 4 आ जाएगा। 8 के घात 5 6 ये 7 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। और 8 के घात 8 होगा तो ये हो जाएगा 6। 8 4 2 6 8 इसमें 8 4 2 6 8 4 2 6 इसमें 3 9 7 1 इसमें 7 9 3 1 इसमें 2 4 8 6 ऐसे करके आता है इसका ये अंक। ठीक है, तो देखिए अभी बेसिक देख रहे थे इसका 2 3 7 8 का। तो इसी तरह से 2 का घात अब क्या है 67 है। ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं इसको। तो देखो 952 का घात 67 है। ठीक है, तो 952 का घात 67 में क्या करते हैं, तो इस 67 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड की कितना आया, 4 एकम 4 2 हो गया, 4 7 28 ज़्यादा हो जाता, 4 छक्का ये हो जाएगा 24 मतलब ये बचा 3। तो देखो अब ये 3 आया तो समझो ये 3 आया तो क्या हो जाएगा 952। या तो 952 का 3 बार गुणा करते हैं या क्या करेंगे, इसकी इकाई अंक पर क्या 2 है तो इस 2 का क्या करेंगे 3 बार गुणा करा देंगे। तो 2 गुणित 2 मतलब 2 2 ने 4 4 दूनी ये हो जाएगा 8। तो 952 का कितना हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बताए थे सेम फार्मूले में उसको यूज करना है। ठीक है, फिर ये जो घात दिया जाएगा उस घात को क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जो नंबर बचेगा यहाँ पर तो जैसे 3 आया है 4 से डिवाइड करने पर तो इस इकाई अंक पर उसको 2 से गुणा करा देते हैं। तो 2 का 3 घात हुआ मतलब 2 2 ने 4 दूनी 8। तो 952 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है।